पहले बात करेंगे एक्चुअली आज हम बात करेंगे चक्रों के बारे में। क्योंकि हुआ क्या था कि जैसे कई बार होता है ना कि हम कोई भी योगासन करते हैं तो उस योगासन में बोलते हैं कि पर्टिकुलर इस चक्र पर ध्यान करिए या ये इस चक्र को एक्टिवेट करिए या इस ऑर्गन पर करिए। तो ये जो होता है इस ऑर्गन पर करिए या इस चक्र पर ध्यान करिए, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका मेनली फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी योगासन कर रहे हैं उसके मैक्सिमम रिज़ल्ट आते हैं। जैसे आपने अष्टांग योग पढ़ा हुआ था, तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार था, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन सारी चीज़ों की आज एकदम कह सकते हो कि सिंपल सी सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ की, तो सबसे पहले योग की बात करते हैं। तो अगर हम योग की बात करते हैं, तो योग का क्या मतलब होता है? योग मतलब जोड़ना होता है। बोलते हैं ना युज धातु से मिला हुआ है, या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो योग की जो परिभाषा या जिस परिभाषा के लिए हम लोग योग को यूज करते हैं वो क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोधक। तो योगश चित्त वृत्ति निरोधक का मतलब था चित्त की वृत्तियों पर निरोध, यानी कि कंट्रोल करना। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि मन को सही रहना, मन को एकाग्रचित्त रखना, मन को ज्यादा भटकने नहीं देना, मन को बैलेंस में रखना। क्योंकि चित्त की वृत्तियों पर जब निरोध हो जाता है तो मन एकदम बैलेंस रहेगा, और मन जितना बैलेंस रहेगा आपको उतना अच्छा सा फील होगा। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। एक तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध का मतलब सिंपल ये है, आपका मन बैलेंस कंडीशन में रहेगा। बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो कोई भी काम करोगे तो उस दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जब हम लोग योग करने लगते हैं तो मैंने कहा ना, जैसे कुछ भी प्रार्थना वगैरह करते हैं तो उसको क्या करते हैं? भगवान को प्रार्थना करते हैं। इसी तरह योग में जब प्रार्थना करनी होती है या योगा सेशन स्टार्ट करना होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं अपने बहुत सारे योगा सेशन में शुरुआत की प्रार्थना करती हूँ, दैट इज योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलरान्तो अस्मि। तो इसका क्या सिंपल सा मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि योग के थ्रू क्या करते हैं, जो चित्त वगैरह है, जैसे आप जब और सारी चीज़ें करते हैं, चिकित्सा वगैरह करते हैं या पदार्थ वगैरह पद वगैरह होते हैं, तो उन सब सारी चीज़ों का वो होता है। ऐसे योग जब आप करते हो तो चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध होगा, साथ में मतलब शरीर से कचरा वगैरह निकल जाएगा। या सिंपल लैंग्वेज में मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप योगा करते हो तो आपके जो शाखागत दोष होते हैं, मतलब जो आपके आर्म्स में है, जो आपके पैरों में है, इधर उधर के सारे दोष आपके कोष्ठ में आते हैं, मतलब आपके पेट में आते हैं, और फिर पेट के थ्रू उनको निकालना आसान होता है। क्योंकि चाहे हम वमन करा दें तो बाहर निकल जाएगा, चाहे हम विरेचन करा दें पॉटी के रास्ते कचरा बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सा तरीका होता है। तो योग आपके शरीर की हर कचड़े को बाहर निकालने का एक साधन होता है, क्योंकि पहले आप लाओगे उस जगह तब तो निकाल पाओगे। तो ये इस तरह की ये प्रेयर होती है, तो इस प्रेयर को भी आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए, अब योग की अगर एक और छोटी सी बात करेंगे, छोटी छोटी बातें जरूर करेंगे, एक बार रिकॉल हो जाएंगी आप लोग को सारी चीजें। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? योगस कर्मसु कौशलम, ठीक है। तो योग करने से क्या होता है? कर्म के अंदर कुशलता आती है, या कुशलता पूर्वक आप कर्म कर सकते हो। सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जो लोग योगा करते हैं तो फिजिकली और मेंटली वो ज्यादा फिट रहते हैं देन उन लोगों के जो लोग योग प्राणायाम आसन वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। तो अगर हम अभी पिछले सेशन में आपने देखा हमने व्यायाम की बात करी थी, तो वहां पर था लाघवम कर्म सामर्थ्यम, कि जो लोग जो व्यायाम करते हैं उनके शरीर में लघुता आती है, एक हल्कापन का एहसास होता, नहीं तो बहुत भारी भारी सा बदन रहता है, और कर्म सामर्थ्यम काम करने की क्षमता आती है। इसी तरीके से जब आप योग करते हो तो काम करने की क्षमता ही नहीं आती है, उसमें कुशलता आती है। आप ये कह सकते हो कि आप किसी भी काम को ब्यूटीफुली कर सकते हो। तो अगर किसी भी काम को आप परफेक्शन के साथ अच्छे से करना चाहते हो, और हर इंसान चाहता है कि जो भी मैं काम करूं उसमें परफेक्शन हो, तो आप योगा जरूर करिए। तो अगर आप योग करेंगे तो आपके कर्म के अंदर कुशलता आएगी, और आपके अंदर कुशलता आएगी तो सिंपल सा लैंग्वेज में मैं कह सकती हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। और हर चीज़ कॉन्फिडेंस पर डिपेंड होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मुझे अपनी बात पर यकीन नहीं होगा तो जब मैं बात करूंगी तो उस बात में भी वो बात नहीं आएगी, ठीक है। चलो, गजल की लाइनिंग इसी बात से याद आने लगे कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। गजल की बड़ी अच्छी सी लाइन ना,
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? उँगलियाँ उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नज़र देखेंगे गुज़रे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएँगे, काँपते हाथों पर भी फ़िक्रें कसे जाएँगे। लोग जालिम हर एक बात का ताना देंगे, बातों-बातों में मेरा ज़िक्र भी ले आएँगे। उनकी बातों का ज़रा-सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएँगे। तो बहुत अच्छी नज़्म है, मोस्ट प्रॉबली कैफ़ी साहब ने लिखी है और जगजीत सिंह साहब ने बहुत खूबसूरती से इसको गाया है, तो कभी सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा 2 बार हुआ था ना, अनुप्रास अलंकार की तरह बात-बात वर्ड हो गया था, तो इस बात की याद आई थी, चलो एक बात कर लिया। अब एक चीज़ और बात करूँगी कि योग का, आप अष्टांग योग की बात है, क्योंकि जब हम चक्र की बात करते हैं, चक्रास की बात करते हैं, हमारे जो 7 चक्र हैं, तो वहाँ पर योग के बारे में थोड़ा-सा बात करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने कहा चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो योग के 2 तरह का पार्ट कह सकते हैं कि एक बहिरंग योग होता है, मतलब जिसमें फिज़िकल लेवल पर सारा सब कुछ कर रहे हो, और एक सिर्फ मेंटल लेवल पर अंतरंग योग कहते हैं। तो जो फिज़िकल लेवल पर या बहिरंग लेवल पर आता है, उसमें आपका क्या आता है? यम आता है, नियम आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो जो 5 हैं वो आपके बहिरंग में आते हैं, और अंतरंग में क्या आता है? धारणा, ध्यान और समाधि आता है। तो अगर इन सब सारी चीज़ों की अष्टांग योग को हर किसी को याद रहता है, अष्टांग योग के बारे में बात कर लिया, मतलब 8 पार्ट के बारे में सिंपली बात किया, और मैं बहुत डिटेल नहीं बात कर रही हूँ। आप लोग को देखना है तो जा करके देख सकते हैं, मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाला हुआ। अब यम नियम की क्यों आज मैं थोड़ी सी बात करूंगी। अगर आप यम नियम का पालन करने के बाद में योग करते हैं तो आपको योग का शानदार रिजल्ट मिलता है। वरना क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा हर चीज़ों से अफेक्टेड रहते हैं